अगर आप अपनी 2 जनरेशन पहले चले जाएं, व्हाट डिड योर ग्रैंडमदर्स एंड लेडीज एंड मेन एट होम हैड? गाँव के होंगे अभी भी आपके कुछ बुजुर्ग, लेकिन उनके डिसीजंस जो होंगे बड़े स्ट्रॉन्ग और बड़े साउंड होंगे. दे हैड इमोशनल इंटेलिजेंस, दे स्टिल हैव इट, लेकिन अब ये खत्म होती जा रही है. सो असल चीज जो आपको लाइफ में सक्सेस देती है, दैट इज योर EQ. एक चीज ये कि अपने आप को कभी पावरलेस नहीं समझना. हाँ, सिर्फ अल्लाह के आगे हम पावरलेस हैं. दुनिया में अपने इमोशंस पे हमें हमेशा कंट्रोल होना चाहिए. विक्टिम मेंटालिटी. जो पावरलेस हो जाए वो कहता है कि मैं बेचारा हूं, आई एम द वन जिसके ऊपर गेम्स खेली जा रही हैं, सारी दुनिया मेरे खिलाफ है. इफ यू फील इन योर जॉब एज अ टीचर, इन योर होम, इन एनी रिलेशनशिप, मेरे पे जुल्म हो रहा है, दैट मीन्स यू डोंट हैव इमोशनल इंटेलिजेंस. You feel powerless. You have to tell yourself there is always something I can do in a given situation. अगर आप सीरत भी पढ़ें और अगर आप सहाबा सहाबियात की भी लाइफ के बारे में पढ़ें, you will find people who lived in extremely toxic environment and they were healthy. Why? Because they never felt powerless. इसीलिए जैसे हम कहते हैं तवक्कल अल्लाह पे करना वो इंसान को powerless होने से बचाता है. How do you do that? You adopt certain principles. जो भी चीज़ मुझे पावरलेस कर रही है उसको मैंने देखना है, और आज हम इमोशनल इंटेलिजेंस पे करेंगे. अच्छा, ये रिवेंज मेंटालिटी भी समझ लें. अगर आप बहुत ज़्यादा पास्ट पे इन्वेस्ट करते हैं, उसने ये किया, उसने 2 साल पहले ये किया, 1 साल पहले किया, 6 महीने पहले किया, सुबह ये किया, शाम ये किया, इट कुड बी अगेन एनीवन इन योर लाइफ, और उसको बार बार प्रेजेंट में लाते रहते हैं, प्रेजेंट में याद करते रहते हैं. That gives you this revenge mentality. तब आप कहते हैं मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगी या करूंगा. आप उसको छोड़ते ही नहीं है, वो पास्ट था. We don't have a time machine to go back in past and fix things. Past is a learning experience. Do something right now. आजकल जो mindful experts हैं वो ये कहते हैं ना, इस टाइम में कुछ करें. अगली चीज जो है हमारी dysfunctional belief system है. People don't know how to forgive. yes में अगर इनका जो आंसर है वो देना है. I'm aware when I start to become angry or defensive. Yes or no? Second, when I'm dealing with others' anger, I keep relaxed and goal oriented. जब भी हम परफॉर्मेंस फील करते हैं ना, उसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं सोचते, बिकॉज हमारी लाइफ में होते हैं ऐसे इवेंट्स कि समटाइम हम ये करें नहीं करें. एक इमीडिएट जो आपको आंसर आता है कि बाय लार्ज व्हाट डू आई डू, वो आप फोकस करते हैं. Number 3, I remain cheerful and enjoy working with new ideas. Number 4, I follow through on assignments, support others and build trust. Number 5, despite setbacks and problems, I continue to work on projects in a calm manner. आपके पास आते होंगे ना FYPs और बाकी अपनी भी होंगी, dissertations होंगी, आप में से अगर किसी का भी PhD है. Number 6, I use positive thinking even when I'm in conflict or in a difficult situation. Number 7, I can feel and see things from another person's point of view. Number 8, before I make a decision or take an action, I listen to others' ideas. Number 9, when I communicate with others, I help them feel good. Number 10, to resolve conflicts, I encourage honest and respectful discussion. Number 11, I help people who hold different opinions to reach agreements. जैसे 2 लोग लड़ रहे हों या आपस में बहस हो रही है, स्टूडेंट भी होते हैं, कोलीग्स भी होते हैं, तो उनके साथ आपका क्या तरीका होता है. Number 12, when I'm making changes, I consider the feelings of others. Number 13, I'm aware of when I start to use negative thinking. Number 14, I practice stress management to be calm and healthy. Number 15, I have a good sense of humor. आप इसके जितने yes है उसको ज़रा काउंट कर लें कितने हैं, और आप अपना स्कोर देख लें कि आपकी सेल्फ असेसमेंट आपके बारे में कैसी है. 1 से 3 तक है तो फार बिलो एवरेज, यू नॉट इवन श्योर अबाउट योर सेल्फ. 4 to 6 है तो बिलो एवरेज, 7 to 9 है एवरेज, 10 to 12 है तो हाई, 13 to 15 है तो वेरी हाई. अब हम आते हैं कुछ प्रैक्टिकल कि कैसे करें ये इमोशनल इंटेलिजेंस. जब हम फूड इनटेक करते हैं तो उससे हमें कैलोरीज मिलती हैं, उसमें से देयर इज अ चंक ऑफ दोज कैलोरीज व्हिच गोज फॉर आवर इमोशनल हेल्थ. बट इफ वी हैव नेगेटिव इमोशन, दैट इमोशनल एनर्जी इज गोइंग टू बी टेकन अवे. इमोशंस जब भी नेगेटिव होंगे वो खत्म हो जाएंगे. मैं छोटी सी एग्जांपल देती हूँ. आपको किसी बात पे गुस्सा आया, जब गुस्सा आता है तो हम क्या करते हैं,
कोई अपना एक्सपीरियंस बताएगा गुस्से का? चीखा चिल्लाया। जब गुस्सा ठंडा हो गया फिर कैसा लगा? रिग्रेट हुआ, एम्बैरेसमेंट फील हुई, मैंने क्या बोल दिया। लोग तलाकें दे देते हैं उसमें। ये क्यों होता है? बिकॉज जब आप नेगेटिव इमोशन के साथ होते हैं तो आपका ये 3 चीजें काम नहीं करती, ना आइडियाज आते हैं, ना आपकी इंटेलेक्ट काम करती है, एंड योर डिसीजन मेकिंग इज नॉट साउंड। आज हम टारगेट करेंगे कि हमने अपनी इमोशनल बाउंड्री को स्ट्रॉन्ग करना है कि हमारी इमोशनल एनर्जी प्रिजर्व्ड रहे। अगर आपने अपनी इमोशनल एनर्जी को बचा लिया, आपके आइडियाज भी आपको आएंगे, आप जहनी तौर पे भी साउंड होंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर होगी। डिसीजन मेकिंग बेहतर होगी तो यू विल गेन दैट कॉन्फिडेंस, यू विल नो योर इमोशंस, देन मैनेज योर इमोशन एंड देन यू विल रीच आउट टू अदर पीपल। आप दूसरे लोगों से भी अच्छी तरह डील कर सकेंगे। तो टारगेट क्या करना है? हमने अपनी इमोशनल एनर्जी को बचाना है, नेगेटिविटी से अपने आप को बचाना है। जिस दिन आपने नेगेटिविटी से बचा लिया, आप देखेंगे कि आप स्ट्रांग हो जाएंगे। और इसको हम कहते हैं दिस इज लाइक अ बाउंड्री। जैसे बाउंड्री की इंपॉर्टेंस हर जगह पे है कि नहीं है? यहाँ पे बाउंड्री वॉल्स होती हैं। आपको पता है इस्लाम में भी बाउंड्री है। जैसे सूरह अल-बकरा में आता है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। वो भी ये कि डोंट सेल इन 2 बोट्स। इसी तरह आप देखिए हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हलाल भी वाज़ेह है, हराम भी वाज़ेह है, ग्रे एरिया से बचो। वो भी बाउंड्री है कि ये आपको क्लैरिटी से पता हो कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज नॉट राइट। और ग्रे एरिया में जो रहता है ना, एम्बिग्युइटी, आपको समझ नहीं आ रही ठीक है कि गलत है, वहां पे आप मार खा जाएंगे। तो इमोशंस की जो बाउंड्री है उसको हम कैसे देखेंगे? इस बाउंड्री को समझने के लिए हम अपने इमोशंस को देखते हैं। हमारा एनवायरनमेंट पे कंट्रोल नहीं होता। कभी आपके घर वाले आपको जिद कर रहे हैं, कभी आपके जो है बॉस कर रहे हैं, पीयर्स कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कर रहे हैं, लोग भी कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हम में से अक्सर लोग एनवायरनमेंट पे फोकस करते हैं। डिपार्टमेंट में ये हो जाए ना, यूनिवर्सिटी वाले ये ग्रांट दे देना और ये फलां चीज ऐसे हो जाए ना, तो मेरा तो कोई मसला ही नहीं है। नहीं, मसला हमारा ही है। एनवायरनमेंट इज नेवर इन आवर कंट्रोल। मेरी सास ना हो, मेरा शौहर ऐसा ना हो, मेरी बीवी ऐसी ना हो। डोमेस्टिक अब्यूज के ऊपर रिसर्चेज हैं कि देयर इज अ कपल हु हैव बीन इन डोमेस्टिक अब्यूज, दे सेपरेटेड, दूसरी जगह शादी की, वहां पे भी वही थोड़े से बाद मसले शुरू हो गए। कहते मेरी किस्मत खराब है। नहीं, आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस होती है तो आप चीजों को मैनेज करते हैं। अब एनवायरनमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है। द मोर आई नो माई सेल्फ, द स्ट्रॉन्गर विल बी माई बाउंड्री। आई नीड टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ। तो आपने अपने आप को अंडरस्टैंड करना है कि मुझे अपनी एनर्जी को बचाना है। जैसे आई वॉज वर्किंग विद फ्यू पीपल ऑन अ प्रोजेक्ट एंड आई नोटिस्ड विद इन फ्यू डेज कि मेरा मोरल डाउन हो रहा है। और मैंने फौरन बैठ के सोचा क्यों डाउन हो रहा है, व्हाई आई एम नॉट एबल टू वर्क। मुझे समझ नहीं आई कि जब मैं वहां जाके बैठती हूँ ना, और सब जब चाय का कप पी रहे होते हैं ना, तो वहां पे हॉट गॉसिप शुरू हो जाती है। और वो जब हॉट गॉसिप शुरू होती है ना, तो वो इसकी बुराई, उसकी बुराई, और फिर बात क्या होती है? कुछ नहीं बदलना, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, यहाँ बेकार है ये इदारा, या बेकार है ये सिस्टम, या बेकार है लोग। And I was not able to work. मेरी डिसीजन, क्योंकि वो मेरी जो इमोशनल एनर्जी है, इट्स गॉन। मेरे अंदर नेगेटिविटी आ रही है ना, और जब नेगेटिविटी आ रही है, मेरे आइडियाज ही नहीं काम कर रहे। मैं जब शाम को बैठ के सोचती हूँ ये आइडिया, तो मेरे दिमाग में आता है नहीं, वो फलाने नहीं मानना। अब वो दिमाग ही नहीं काम कर रहा। और फिर जब मैं अगले दिन जाती हूँ एंड आई एम सपोज टू प्रेजेंट समथिंग, आई एम नॉट एबल टू डू इट। सो माई डिसीजन मेकिंग इज गेटिंग सफर्ड। The moment I realized, oh, this is a toxic environment, मैंने 2 काम किए। एक्स्ट्रा बैठना छोड़ दिया, चाय का कप पीना वहां छोड़ दिया। नेगेटिव एनवायरनमेंट, नो वे। दूसरी बात, आई एम गोइंग टू वर्क टू माई फुल कैपेसिटी नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट। अल्लाह ने चाहा तो ये मेरा प्रोजेक्ट अप्रूव होगा, और ऐसे ही हुआ। तो आपको ये सोचना है। अच्छा, अब इस बाउंड्री को आपने सेव करना है अपनी। कैसे करेंगे? Most people are aware of physical boundaries, but they struggle with implementing of their emotional boundaries. What is me and what isn't me, you have to know. And it helps you create ownership and protection of your own self. जैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन की बाउंड्री होती है, उसमें 3 तरह की होती है ना,
परमिएबल होती है, सेमी परमिएबल होती है, रिजिड होती है, हम सब ने साइंसेज में पढ़ा हुआ है। तो हमें बिल्कुल 100% परमिएबल नहीं रखनी कि जो मर्जी हमें इमोशनली बुलडोज कर दे, ना हमने इतना रिजिड हो जाना है कि हमें किसी की परवाह ही ना रहे। हमें ऐसा होना सेमी परमिएबल, व्हाट टू लेट इन इमोशनली एंड व्हाट टू कीप आउट। अच्छा, ये कैसे होगा? मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। आप अपने घर में बैठे हुए, आप सब इमेजिन करें, बेल होती है। जब बेल हुई है तो आप क्या करते हैं? पूछते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं कहीं से। ओके, लेट्स से इट्स अ बेगर, भीख मांगने वाला, क्या करेंगे? ड्राइंग रूम में बिठाएंगे? ट्रॉली से जाएंगे? नहीं, दरवाजे से ही पैसे देने, खाना देने, दे देंगे। नहीं देना चाहते तो इग्नोर कर देंगे। ऐसे ही है ना, अंदर तो नहीं लाएंगे ना। फॉर्मल गेस्ट आया, क्या करेंगे? ड्राइंग रूम में बिठाएंगे। कोई अपना रिश्तेदार आया बहुत, या करीबी दोस्त आया, क्या करेंगे? लाउंज में ले आएंगे। लेडीज होती है, नेबर की आ गई है कोई, तो किचन तक ले जाती है, किचन में काम करी थी, आ जाओ इधर ही आ जाओ। बहन भाई हैं, पेरेंट्स हैं, कोई और सिबलिंग्स हैं, अपने बेडरूम में ले जाएंगे। ऐसे ही करते हैं ना। वी कैटेगराइज पीपल, किसको कहाँ बिठाना है, किसको कितना एंटरटेन करना है। ये हमने घरों में कैटेगराइजेशन पूरी की होती है, किसको ड्राइंग रूम में बिठाना है, किसको लाउंज में बिठाना है, किसको बेडरूम तक ले जाना है, किसको कहाँ किस एरिया में जाने की इजाजत है, किसको किसी जगह जाने की इजाजत है। इसी तरह से हमारे इमोशंस के लिए भी हमें कैटेगराइज करना होगा, वेयर टू प्लेस पीपल इमोशनली। और उसके लिए आपको दो काम करने हैं। Whenever people are coming and interacting with you, you need to have a window. इस विंडो से आपने देखना है, ये जो है ना, ये हर दफा आके मुझे जली कटी सुनाते हैं। तो क्या करना है? वो समझे कि वो आपको तंग कर रहे हैं। अब आप उनको रोक तो नहीं सकते। कुड बी योर बॉस, कुड बी योर रिलेटिव, कुड बी कुछ, कोई भी हो सकता है। आपने अब अपना ये जो डोर है ना, इसको आपने क्लोज कर देना है, यानी इमोशंस का डोर क्लोज करना है। आपने पहले से मेंटली तैयार रहना है कि दिस पर्सन इज लाइक दैट, तो कोई बात नहीं। वो अगर आगे आपको कहता है, जैसे एक वाकया आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बदल बदल के उनको तंग किया जा रहा था। तो जब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आरंट यू गेटिंग अपसेट, ही सेड दिस इज नॉट इवन माय नेम, मैं क्यों अपसेट हूं? हमें तो तौबा तौबा, को किसी ने एक आंख उठा दी, हमने ना विंडो से देखना है, ना हमने डोर बंद करना है, हमने फौरन उसने इमोशनली ये हमारी एनर्जी जो है वो ड्रेन करनी है, और हमने फिर उसको वो बातें सुनानी है, बदतमीजी करनी है, रिलेशनशिप खराब करना है, और फिर हमने कहना है उस शख्स का कसूर है, देखो उसने क्या किया मेरे साथ। और वो जो अगला हमारा साथी जो हमसे शेयरिंग, जिसे हम शेयरिंग कर रहे हैं, उस बेचारे की भी माशाल्लाह इमोशनल बाउंड्री का वही हाल है। दे गिव अस अ पैट, मैं होता तो देखते मैं क्या करता। वी लाइक मल्टीप्लाई दोस नेगेटिव एनर्जी साइकिल्स। आपको खुद देखना चाहिए था विंडो से। इसको ड्राइंग रूम में बिठाना है, इसको बैगर की तरह बाहर से वो जो मर्जी सुनाए आपके, ठीक है। बचपन में हम ये सब किया हुआ है ना, जब कोई बहन भाई हमें कहता था या कजन कहता था तुम ये हो, हम क्या कहते थे? जो कहता है वही होता है। हम इस किस्म की बातें कहकर कहते थे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे परवाह नहीं है। तो हमें अपने आप को अंदर से बताना कि इट्स ओके, मैंने विंडो से देख लिया था ये ऐसा है। इसी तरह की बात करता है, व्हाई एम आई गेटिंग सो पिकी एंड चूजी अबाउट इट। आप अपनी एक्सपेक्टेशन को वापस उतना ले आए कि भाई ये शख्स इतनी बात कर सकता है, ये इतना ही सोच सकता है, ये इतनी ही काम कर सकता है। अब आपने इमोशनल अपनी एनर्जी को, इसको आपने बहुत इफेक्टिव बनाना है। कैसे बनाना है? आपने अपने लिए उस कंफर्ट लेवल को डेवलप करना है। दिस इज योर चॉइस। आप किससे कितनी इमोशनल शेयरिंग करना चाहते हैं। देयर आर गोइंग टू बी सम रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ जो आपको थोड़ा सा ट्रबल देते रहेंगे। आप उनके साथ एक रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस रखें। हम क्या करते हैं, किसी ने हमें धोखा दिया, पहले हम नाराज हुए, लड़ाई झगड़ा, फसाद, खानदानी झगड़े, कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी ऐसी बातें हो जाती हैं। फिर हमने माफी तलाफी की, उसके बाद हमने उसको सारे अपने पासवर्ड दिए।
इतनी दोस्तियां लगा ली, फिर दोबारा धोखा खाया, कहते देखिए मैंने तो इमोशनल इंटेलिजेंस के प्रिंसिपल पे किया था। इमोशनल इंटेलिजेंस प्रिंसिपल डजंट टेल अस कि हम अपने हिसाब से लोगों को करें, हमने बड़े इंटेलिजेंट तरीके से देखते जाना है जिसके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ। लाइक वन लेडी सेड टू मी कि मेरे बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं विद माई मदर इन लॉ, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद हर, सो आई सेड ओके फाइन, बट आप अपने उस रिलेशनशिप को टॉक्सिक ना बनाएं, आप एक अपना लेवल डेवलप कर लें कि मैंने इतना बैठना है, इतनी बात करनी है, इतनी रिजर्वेशन रखनी है, ताकि वो भी शुरू से यूज टू हो जाए और आप भी यूज टू हो जाए। रिस्पेक्टफुल रखें, बिकॉज आपको अल्लाह को जवाब देना है। इवन अगर एडिक्ट भी कोई है ना, आपने उस इंसान को बुरा नहीं समझना, हाँ उसके नशे को ठीक करना है। कोई इंसान बुरा नहीं होता, हमारा दीन तो हमें ये सिखाता है हर इंसान कोई ना कोई गुनाह करता है, आप उसको रिस्पेक्टफुली डील करें, उसको मार्जिन दें ताकि वो इंसान इंप्रूव हो। दूसरा, आपने चॉइस करनी है whom and how much, किसके साथ कितनी मैंने इमोशनल शेयरिंग करनी है। अगर आप जैसे आप यहाँ बैठे हैं, किसी के साथ आपकी नहीं बनती, वो साथ आके बैठ गया, अपनी बाउंड्री को स्ट्रॉन्ग करें ना। आप क्यों इरिटेट होते जा रहे हैं किसी इंसान से? स्टूडेंट्स भी आपके ऐसे होंगे, कई स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया मैं खुद पढ़ाती हूँ, मैं क्लास में जाती हूँ, मैं सोचती हूँ या अल्लाह आज ये स्टूडेंट ना आए, ये नहीं होगा तो मेरी क्लास अच्छी हो जाएगी। वो बैठा होता है सबसे आगे शेर बन के, पूरे गैंग को उसने साथ बिठाया हुआ होता है। मुझे अपनी बाउंड्री को फौरन स्ट्रॉन्ग करना होता है, मैंने फोकस करना होता है उन स्टूडेंट्स पे जो सीख रहे हैं, और उसको फिर मैंने वो जो आपको तरीके बताए थे उससे डील करना होता है। तीसरी बात, उसको कहते हैं ओनरशिप। समटाइम्स देयर आर पीपल हु आर टॉक्सिक और आर नेगेटिव, दे आर टू डिमांडिंग ऑफ आवर इमोशंस, लेकिन हम उनको टाइम देते हैं, वो कुर्बानी की सतह पे हो, ओनरशिप के साथ हो। अगर मैंने किसी को इमोशनली टाइम दिया तो मैं फिर बाद में गिले शिकवे ना करूं, मैंने खुद किया।